सीधे मैं मनु सिंह जी के पास चलता हूं। मनु सिंह जी, क्या प्राइमरी कारण देखते हैं? क्योंकि हम बार बार ये बोलते हैं कि हम लोग जो है विकास के बीच में और साथ ही साथ किस तरह से हमको डेवलपमेंट करना है इसके बीच में और पर्यावरण के बीच एक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन विकास करना भी है, उसकी भी अपनी चुनौतियां हैं, और पर्यावरण बचाना भी है, उसकी अपनी चुनौतियां हैं। तो ऐसे में इसका सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? दीपक जी, विकास की तो अवधारणा है, अगर वो प्राकृतिक मूल्यों को, वैज्ञानिक मूल्यों को केंद्र में लेकर प्रेषित करी जाएगी तो सबका भला होगा। अगर इको टूरिज्म को प्रमोट करा जाएगा तो सबका भला होगा। अगर वो जो मूल्य हैं वो वैज्ञानिक नहीं होंगे, वो प्रकृति के हिसाब से नहीं होंगे, और जैसा उत्तराखंड में बहुत ज्यादा चल रहा है, वो सिर्फ ठेकेदारवाद को या लालच को और लोलुपता को प्रेषित करेंगे, तो वो विकास की अवधारणा जो है वो विनाश की अवधारणा बन जाएगी। यहाँ जो कारण है वो वैश्विक भी है, और वो जो कारण है वो स्थानीय भी है। वैश्विक कारण तो हमें पता ही है कि मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन है, और ये जो मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन है, इससे ऐसे मेघों का निर्माण होता है जिनमें वाष्प की मात्रा अधिक होती है, आर्द्रता का घनत्व होता है, मैदानी राज्यों में अल्पवृष्टि होती है, और जैसे ही ये संकीर्ण, जैसे वहां पर पार्वती वैली है या जो भी ऐसा इलाका है जहां संकीर्णता है, वहां पर जाते हैं तो ओरोग्राफिक एक इफेक्ट होता है, वो बनता है, और उसकी वजह से सारी की सारी आर्द्रता जो है वो वर्षण में परिवर्तित हो जाती है, और इसी को हम बादल फटना कहते हैं। ये वैश्विक कारण है। इसके अलावा जो स्थानीय कारण है उसमें कई हैं। जो टूरिज्म का मॉडल वहां प्रेषित किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि इतने हेलीकॉप्टर वहां चलते हैं, उससे ही वैसे ही वहां की जो मिट्टी है कंपन से, वाइब्रेशन से ढीली हो जाती है। साथ ही साथ वनों का कटाव होता है, तो बड़े वृक्ष जो होते हैं वो भी वहां मिट्टी को बांध कर रखते हैं। इस त्रासदी में हमने देखा है कि जल जो है वो कम है, और जो उसमें मलबा मिला हुआ है, मिट्टी मिली हुई है, वो अत्यधिक है, जिसका मोमेंटम इतना अधिक था कि उसके सामने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जो है ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। एक और बड़ा कारण जो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एनजीटी ने बार बार चेताया है, उसने ब्लैंकेट बैन लगा रखा है कि 100 मीटर पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा जहां पानी का मार्ग है। आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि 100 मीटर छोड़िए, वो बिल्कुल ही रास्ते में वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। तो हम जो विकास की अवधारणा प्रेषित कर रहे हैं, उसमें जब तक हम प्रकृति के मूल्यों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो देवभूमि है, शिव की भूमि है, शिव का अर्थ ही मंगल होता है, लेकिन शिव तांडव भी करते हैं, और बार बार वहां हम तांडव देख रहे हैं। मैं इसे पूर्णतः मानव निर्मित त्रासदी मानता हूं। और जब तक कि हम, हमारे जो पर्वतीय राज्य हैं, अभी तो माननीय उच्च न्यायालय ने 4 दिन पहले हिमाचल के बारे में कहा था, उसी बात को दोहराते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जितने पर्वतीय राज्य हैं, अगर इसी प्रकार का विकास हम वहां प्रस्तुत करते रहे तो वो नक्शे से मिट जाएंगे। लेकिन मनु सिंह जी, मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, और मैं आपकी बात में जो गंभीरता है उसकी भी सराहना करता हूं। आपने बिल्कुल साधारण शब्दों में इसको समझाया है। लेकिन वही है ना, कैच 22 सिचुएशन जिसको बोलते हैं, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। वैसे ही उत्तराखंड से जो है पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं दिया गया तो उसकी अपनी दिक्कतें हैं। गांव के गांव वहां पर भूतोहा और खंडहर बनते जा रहे हैं, ये भी एक कारण है। और वहां के नेचर को अगर डेवलप प्रकृति के हिसाब से के साथ साथ आने वाले लोगों की अनुकूलता या उनकी सुविधा के हिसाब से नहीं किया जाएगा तो टूरिज्म के अंदर भी दिक्कत आएगी। ऑल वेदर रोड नहीं बनाएंगे तो 4 या 5 महीने उत्तराखंड बंद रहेगा। इसके लिए ऑल वेदर रोड भी बन रही है। तो आपको क्या लगता है, इस पे सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? देखिए दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, सामंजस्य नहीं। एक और बड़ा मुद्दा जो है वो डिफेंस का है, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां डिफेंस की जो रोड है वो तो बननी ही पड़ेगी। मैं उसमें कोई ये बात नहीं कर रहा हूं कि वो ना बने, लेकिन वहां पर ऐसी सड़कें हैं, ऐसी रोडें, वहां तो एक कहावत है कि सड़क बनती है गांव खाली हो जाता है। तो हमें सबसे पहले, कई लोग हैं वो कहेंगे जैसे स्विट्जरलैंड में मॉडल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम हम जैसा मॉडल भूटान में है वैसा मॉडल तो हम प्रस्तुत कर सकते हैं। वहां गाड़ियां भर भर के जाती हैं। मैं नहीं चाहता उस पर रोक लगे। वहां के लोगों के लिए रोजगार होना चाहिए।
वहां के लोगों के लिए सब सारी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जो टूरिज्म है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। आपको फिक्स कर देना पड़ेगा, आपको पास निकालने पड़ेंगे, आपको ये तय करना पड़ेगा कि इससे ज्यादा लोग वहां ना जाएं। जो जो कंस्ट्रक्शन वहां चल रहा है वो कंस्ट्रक्शन पे हमें कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो अनरेगुलेटेड, और इतना ज्यादा अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन है कि एनजीटी ने भी बार बार चिताया है। तो हमें देखिए, रेगुलेटेड हो तो सब चीजें हो, साथ ही साथ माइनिंग है, जो कंस्ट्रक्शन होता है माइनिंग तो तबाह कर ही रही है तलचट्टियों को, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन से अपशिष्ट निकलता है, जो भी मलबा निकलता है, उसको वहां पे एक परंपरा बन गई है कि तुरंत के तुरंत नदियों में बहा देते। उस पर रोको, विकास हो लेकिन नियंत्रित तरीके से हो, कानूनी तरीके से हो, वैज्ञानिक तरीके से हो, और साथ ही साथ पर्यावरण को साथ लेकर चले। बहुत अच्छा मनु सिंह जी, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं और ये भी बता देता हूं कि धराली में आई आपदा ने सिर्फ 40 सेकंड में ही सब कुछ तहस नहस कर दिया।